अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम बल्कि कल ही मैंने कहा था कि आज से हम ब्रीफ लिखना शुरू करेंगे। ब्रीफ लिखने से मुराद है कि ब्रीफ लिखना सीखना शुरू करेंगे। ठीक है कि ब्रीफ हमने कैसे शुरू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हम शुरू नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आज ईद जैसे जैसे करीब आती जा रही है तो आज बच्चों ने कहा कि जी चलें हम जो है आइन कॉफन यानी कि खरीदारी के लिए जाना है, ईद की शॉपिंग करने है। ठीक है, वहाँ चले गए। और फिर जैसे मैंने कहा कि मैंने लास्ट में बताया था कि जो वाइट बोर्ड इसके जो मार्कर है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मैंने इंशाल्लाह इसके ऊपर लिख के हर चीज़ एक्सप्लेन करनी थी आपको। तो अब है मोनठाग को फायर ठाग है, कल वैसे इतवार की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह प्रॉमिस आई होप इंशाल्लाह कि ट्यूसडे को जो हमारा लेसन होगा वो हमारा ब्रीफ लिखने के ऊपर होगा कि ब्रीफ हम कैसे बयान कर परफेक्टली और लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम मैंने पूरी जो है ना नोट्स तैयार किए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह कि आपने जो है ब्रीफ शुरू कैसे करना है, दरमियान में कैसे लिखना है और एंडिंग कैसे करनी है। चलो, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज फिर कुछ ना कुछ तो हमें पढ़ना चाहिए ना, ये ना कि कुछ ना पढ़ें, कुछ ना कुछ तो हमें जरूर पढ़ना चाहिए आज भी। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए निकाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और इसका तर्जुमा आपके लिए नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है और उर्दू में साथ एक्सप्लेन किया जाएगा आपके साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग और फॉर ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप नंबर इज हियर, सो यू कैन कॉल अस फॉर जॉइनिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस आइल्स बिस बेयर्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला जुमला आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि दे मार्ट am Samstag bietet frisches Obst und Gemüse। कि जो मार्ट है वो हफ्ते वाले दिन बीटेड, ठीक है, बीटेड का मतलब होता है ऑफर करना, पेशकश करना। ठीक है, जो मार्केट है वो हफ्ते वाले दिन ऑफर करती है फ्रिशेस ऑब्स्ट यानी ताजा फल, उन gemüse और सब्जियां। ठीक है, मार्केट जो है वो हफ्ते वाले दिन ताजा फल और सब्जियां ऑफर करती है। तो ये वर्ब है बीटन है इसका मतलब। ठीक है, तो जो जो जर्मन लैंग्वेज में जो वर्ब है ना वो तमाम ई एन के साथ नॉर्मली लिखे जाते हैं, जैसे बीटन, गेहन, स्पीलन, ठीक है, तो बीटन अब चूंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है देर मार्ट वो सिंगुलर है तो बीटेट होगा। ठीक है, मैं ऑफर कर रहा हूं तो क्या होगा, इश बीटे, डू बीटेस्ट, एस बीटेट। अब यहाँ पे जो मार्क्ट है देर मार्क ये सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे हमने बीटेट लगाया है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में अगर आपने प्रेजेंट टेंस में कोई जुमला लिखना है या आपने बोलना है उसमें सिर्फ वर्ब हम यूज करते हैं और वर्ब कॉन्जुगेट होते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देर है, देर मार्क्ड है तो बीटेट होएगा। ठीक है, और सिंगुलर में ये बात आप नोट कर लें कि प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब है, ठीक है, सिंगुलर में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टी लिखा जाएगा, जैसे एयर गेट, ठीक है, माइन जोन स्पील्ट, माइन जोन गेट, ओके, अहमद गेट, एयर स्पील्ट, एयर निम्ड, एयर जूख्ट, ओके, एयर मार्क्ड। ठीक है, तो सिंगुलर में आपको ये बात पे सीख लेनी चाहिए भाई, हमेशा जो है टी पे वर्ब लिखा जाता है। इश है तो ई लगा देते हैं, जैसे इश गे है, इश पीले, इश ने में, दू है तो एस टी लगा देते हैं, एयर जी ऐसे तो टी आता है, आपको पता ही है, मोस्टली तमाम वर्ब ऐसे ही कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, ओके, सेंटेंस नंबर 2 देखें, कहता है इन माइनर फ्राई साइट, अपने फ्री वक्त में, लेजे इश गेर ने, मैं बड़े शौक से पढ़ता हूं, ब्यूशो उन रोमाने। ठीक है, इन माइनर फ्राई साइट, अपने फ्री वक्त में, ठीक है, लेजे इश मैं पढ़ता हूं, गेर ने बड़े शौक से, ब्यूशो उन रोमाने यानी कि किताबें और नावल्स हैं, रोमाने कहते हैं नावल्स को, बड़े शौक से पढ़ता हूं मैं, कहता है। ठीक है, ओके, और अगला जुमला देखें कि der Urlaub in den Bergen war entspannend und schön, है कि जो उर्लाब था इन देन बेरगन, पहाड़ों में जो उर्लाब था, वार था, है, इंस्पानंट यानी कि बड़ा रिलैक्सिंग था, और उनशोन और खूबसूरत था। ठीक है, पहाड़ों, ठीक है, उर्लाब जो मन किया पहाड़ों में वो बहुत इंस्पानंट और शोन था यानी कि रिलैक्सिंग और खूबसूरत था। ठीक है, गुड। अगला जुमला देखिएगा, माइन ब्रूदर आर्बाइटेड। अब देखिए वर्ब क्या है, आर्बाइटन। अब यहाँ पे माइन ब्रूदर है वो सिंगुलर है तो वर्ब किस पे खत्म होगा, ठे पे लिखा जाएगा, आर्बाइटेड लिखा मैं यहाँ पे। ठीक है, माइन ब्रूदर आर्बाइटेड als इंजीनियर इन आइनर फिर्मा, मेरा भाई जो है वो एक फिर्मा में एज अ इंजीनियर काम करता है। ठीक है, माइन ब्रूदर, माइन माइन मन, माइन nachbar है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, arbeitet als इंजीनियर, ठीक है, इन einer Firma। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगला जुमला देखें,
am Abend gehe ich gerne spazieren, कि शाम को मैं बड़े शौक से सैर के लिए जाता हूँ। am Abend gehe ich gerne spazieren, मैं बड़े शौक से सैर के लिए जाता हूँ। frische Luft zu schnappen, frische Luft यानी ताज़ा हवा को to get, so लेने के लिए, ताज़ा हवा को लेने के लिए मैं शाम को जो है वो जो है सैर के लिए जाता हूँ, spazieren के लिए जाता हूँ। ठीक है, सही है। am Abend gehe ich gerne spazieren, शाम को सैर के लिए जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? frische Luft zu schnappen, ठीक है, schnappen, genau। अगला जुमला देखें। अगला जुमला है Ich lerne Deutsch, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूँ। अगला ये जुमला नेबनज़ार्ट्स में है। नेबनज़ार्ट्स का तो पता ही ना, जिसमें हम जैसे वाइल हो गया, दस हो गया, वो ये नेबनज़ार्ट्स हैं। जब आप जुमले में नेबनज़ार्ट्स लगाते हैं तो जैसे यहाँ पे वाइल लगा हुआ है, तो अगर जो वाइल के बाद का जो जुमला होगा उसमें अगर वर्ब है और दो अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों है तो उस सेंटेंस के आखिर में लिखेंगे हम। ठीक है, इसमें देखिए क्या है। इसमें कहता है Ich lerne Deutsch, weil ich gerne neue Sprachen lerne। ठीक है, मैं जर्मन सीख रहा हूं क्योंकि मैं बड़े शौक से नई जुबानें सीखता हूं। अब लेरने हमने एंड पे लिखा है। ठीक है, सिंपल जुमला यही होता है, ich lerne gerne neue Sprachen, ich lerne gerne neue Sprachen। लेकिन चूंकि अब ये हमारा नेबनज़ार्ट्स में है, वाइल के साथ ज़ार्ट्स लिखा हुआ है, तो लेरने जो है हम सेंटेंस के आखिर में लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। अगला जुमला देखें, meine Schwester, ठीक है, या die Schwester तो meine आएगा। ठीक है, देर है तो mein आता है। ठीक है, meine Schwester reist gerne, hat schon viele Länder besucht। ठीक है, meine Schwester reist gerne, कि मेरी जो सिस्टर है वो राइजन वर्ब है। तो अब श्वेस्टर एक है तो वही बात, ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें, इसको याद कर लें कि जब सब्जेक्ट कोई एक होगा, सिंगुलर होगा, अब यहाँ पे सिमेस्टर एक है, ठीक है, तो राइजन किस पे खत्म होगा? टी पे खत्म होगा, तो क्या बनेगा? राइस्ड, ऐसे ही होगा ना। वेरी गुड, बड़े समझदार आप लोग माशाल्लाह हैं, वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने। कहता है माइन श्वेस्टर राइस्ड गेरने, मेरी सिस्टर जो है बड़े शौक से सफर करती है। उन हाट शोन फीले लैंड बेजुक्ट, और उसने पहले ही बहुत सारे जो हैं कंट्रीज को विजिट कर चुकी है। ठीक है, और वो बहुत सारे कंट्रीज को विजिट कर चुकी है। शोन होता है ऑलरेडी, पहले ही। ठीक है, आगे अगला जुमला देखें। आगे सब्जेक्ट है इश, तो इश में जो वर्ब होता है, जैसे आरबाइटन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आरबाइटे। इश गे है, ठीक है, प्रेजेंट में इश के साथ हम ई लगा देते हैं। इश गे है, इश आरबाइटे, इश नेमे, ज़ुखे, इश नेमे, खौफे, गो, जो भी आप कहना चाहते हैं। ठीक है, इश आरबाइटे इन einem ब्यूरो, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। उन माखे फीले aufgaben am कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे काम करता हूँ, aufgaben करता हूँ। ठीक है, सही है। Ich arbeite in einem Büro, और मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। उन माखे फीले aufgaben, और बहुत सारे मैं aufgaben यानी काम करता हूँ। ठीक है, इन टास्क करता हूँ। ठीक है, am कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर, कंप्यूटर पर। ठीक है, अगला जुमला देखें जी कि अगला जुमला क्या है। लेट मी ओपन दिस, जस्ट मेरी ओपन नहीं हो रहा जी, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ठीक, हाँ हो गया। ठीक है, mein Lieblingsplatz in der Wohnung ist das gemütliche Sofa। कहता है कि mein Lieblingsplatz, कि जो मेरा पसंदीदा प्लाट्स है, जो पसंदीदा मेरी जगह है, ठीक है, वो कौन सी है? in der Wohnung, Wohnung में ist das gemütliche सोफा, यानी कि जो आरामदेह सोफा है। ठीक है, वो है, कहता है, मेरा पसंदीदा जगह। ठीक है, आपके अगर वोन सिमर है 22 पेज, ठीक है, तो उसमें आपको लगता है कि ये जो सोफा पड़ा हुआ है मेरे लिए बड़ा कंफर्टेबल है, gemütlich है मेरे लिए, तो आपको पसंद होगा, जारी बात है। ठीक है, ओके। बाज़ लोगों ने बालकनी में रखी होती है, बाज़ लोगों ने गार्डन में रखी होती है। मैंने तो अपने गार्डन में काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं बैठने के लिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो mein Lieblingsplatz, ठीक है, in der Wohnung, ठीक है, mein Lieblingsplatz in der Wohnung ist das gemütliche Sofa। ठीक है, thank you very much for watching dear friends, and before going please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Then see you very soon with the new lesson, and take care for yourself. And as I said in the beginning, if you are interested to learn German language with us online, we are offering online classes A1, A2 and B1.
So what WhatsApp number has been given in the beginning of this lesson. So you can call us and join our online classes. Have a nice time and take care, dear friends.